आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आजादी 77 साल की आजादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे कोई बहस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। बढ़े हुए आरक्षण के दायरे में आने वाले वर्ग हैं, उनको इस बात का इंतजार है कि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए उस आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय गणना कराने के उपरांत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया। कल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ही ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहाँ से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि NDA की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी जो पीछे छूटे हुए थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं।
इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो है, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था कि 10 साल के लिए ये प्रोविजन रहेगा। वो बढ़ता गया 10 साल 10 साल 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है। लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। और आप जब किसी घर की चर्चा करते हैं तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट वन रूम, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल होलिस्टिक हाउस। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम एक घर की चर्चा कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करिए। तो बाकी जगहों पर जो हो रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आजादी, 77 साल की आजादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना? इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश में, जो जजेस बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें काबिलियत की कमी है? क्या कारण है? उस सब पर भी बहस होगा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे न पक्ष में न विपक्ष में कोई बहस नहीं हुआ, लेकिन ऑब्जर्वेशन और जजमेंट आया है। तो कितना वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, दैट हैज टू बी सीन। पूरा समझना पड़ेगा और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पार्टी आप लोगों से बात करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस संबंध में हम लोग को अभी अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली है कि किसी भी राज्य में अगर राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी आरक्षित वर्ग है उसमें सीधा सीधी उनका जो आदेश है वो है क्रीमी लेयर। लेकिन अब ये तो राज्य के ऊपर फैसला करना है। हम लोग तो उस आरक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय गणना कराने के उपरांत जो हमारा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इस आदेश के बाद हम लोग को बिहार के तमाम जो बढ़े हुए आरक्षण के दायरे में आने वाले वर्ग हैं उनको इस बात का इंतज़ार है कि आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट हमारे जो बढ़े हुए आरक्षण है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। और चूँकि राज्य सरकार जनसंख्या, बढ़े हुए जनसंख्या के आधार पर इन वर्गों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था और उस जनसंख्या में सभी का यह भी दिखाया गया था कि इनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, सरकारी नौकरी में इनके कितने हिस्सेदारी है, आर्थिक रूप से ये कितने कमज़ोर हैं, उस आधार पर भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। तो हम लोग को पूरा भरोसा है और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग के साथ ज़रूर न्याय करेगी और हम लोग का आरक्षण का जो बढ़ा हुआ था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है उसको फिर से बहाल करने का काम करेगी। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।